हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको 3 फेस ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे। तो आज जो आप जानेंगे 3 फेस ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या काम करता है ये आप सभी को, बहुत स्टूडेंट को पता है और कुछ स्टूडेंट को पता नहीं है दोस्तों। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 3 फेस ट्रांसफार्मर है ये थोड़ा सा सिंगल फेस ट्रांसफार्मर से अलग होता है। बेसिकली बहुत से स्टूडेंट हैं जो 3 फेस ट्रांसफार्मर और सिंगल फेस ट्रांसफार्मर को एक जैसे ही समझते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि 3 फेस ट्रांसफार्मर क्या होता है। सबसे पहले हम चलेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है, मतलब कि स्थिर डिवाइस है, जिससे हम वोल्टेज और करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। तो जिसमें वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, करंट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये एक ऐसी डिवाइस है दोस्तों, ये एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इसमें हम वोल्टेज को घटाते और बढ़ाते हैं, इसमें करंट को भी और वोल्टेज को भी दोनों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसमें पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाया जाता। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि हम इसमें पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ करंट एंड वोल्टेज को हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बात होती है दोस्तों ट्रांसफार्मर की, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। अब हम चलेंगे कि ये ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली ट्रांसफार्मर को हम देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले हम यहाँ पर फेस के आधार पर ही देखेंगे दोस्तों। तो फेस के आधार पर एक होता है 3 फेस और दूसरा सिंगल फेस। तो सिंगल फेस और 3 फेस यहाँ पर हम दोनों देखेंगे। अब यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये है 3 फेस ट्रांसफार्मर, इसे कहेंगे हम 3 फेस ट्रांसफार्मर। अब इस 3 फेस ट्रांसफार्मर की बात करें दोस्तों, तो 3 फेस ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, तो 3 फेस ट्रांसफार्मर में क्या क्या लगा होता है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आपको यहाँ पर हम बताएंगे। चलिए 3 फेस ट्रांसफार्मर के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ट्रांसफार्मर की यदि बेसिक्स की बात करें दोस्तों हम, तो बेसिक्स में यदि आपको जानना हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है इसका प्रिंसिपल, यदि प्रिंसिपल की बात करें दोस्तों हम, तो प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। तो डॉक्टर माइकल फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है, और ये जो है म्यूचुअल इंडक्शन ये स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। याद रखिएगा, इसे कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता चल गया दोस्तों। तो ये जो है प्रिंसिपल वर्क क्या है फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पर, और ये इसे ही कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। तो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो ये इसकी बेसिक चीज़ें हो गई दोस्तों। अब चलिए यहाँ पर हम देखें तो इसमें ये जो चीज़ है जिसे आप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ये ऐसी डिवाइस है दोस्तों कि इससे वोल्टेज को हम बढ़ाए और घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो ट्रांसफार्मर है आपको देखने मिलेगा आपके घरों के पास जो है एच पोल माउंटेड, इस टाइप से एच पोल माउंटेड में यहाँ पर इस टाइप से यहाँ ट्रांसफार्मर लगा रहा होता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये 3 फेस ट्रांसफार्मर कहलाता है। चलिए अब यहाँ पर यदि हम इस ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छे से हम जाने, तो ट्रांसफार्मर का ये जो वाला भाग कहलाता है दोस्तों, इस भाग को हम क्या कहते हैं, ये जो भाग है इस भाग को क्या कहेंगे, ये पूरा ट्रांसफार्मर इसके ऊपर इसके अंदर आके समा जाता है। तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर जो आपको देखने मिल रहा होगा, ये पूरा जो असेंबल जब करते हैं ट्रांसफार्मर को, तो ये पूरा इसके अंदर आ जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया दोस्तों, ये एक प्रकार का टैंक है, और इस टैंक के अंदर ही इस ट्रांसफार्मर के इस वाइंडिंग्स को रखा जाता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि सिंगल फेस और 3 फेस की बात करें हम, चलिए सिंगल और 3 फेस की बात करें, तो सिंगल फेस में क्या होता है और 3 फेस में क्या होता है। 3 फेस में 3 फेस हो जाएंगे, तो 3 वाइंडिंग होगी, आर वाई बी का। तो आर से हो जाएगा रेड, वाई से येलो, ठीक है, वाई से क्या हो जाएगा येलो, और बी से ब्लू। तो ये 3 फेस, मतलब कि 3 फेस का कहने का मतलब यही है, रेड येलो ब्लू, जिसे आप आर वाई बी 3 फेस कहते हैं। तो यहाँ पर आप 3 फेस में देखेंगे तो ये आर वाई बी आपको मिलेंगे। सिंगल फेस में आपको सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा, एक फेस नहीं मिलेगा और एक न्यूट्रल मिलेगा दोस्तों। तो ये सिंगल फेस के लिए हो गया। परंतु हम यहाँ पर बात करें 3 फेस ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर का बेसिकली जब हम जिसके ऊपर वाइंडिंग्स को कनेक्ट करते हैं, वाइंडिंग जिसमें की जाती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले तो हम कोर के बारे में जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? कोर। कोर क्या होता है?
तो कोर क्या होता है दोस्तों, ये कोर किसका बना होता है और इसका यूज़ क्या करते हैं हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कोर किसका बना होता है। चलिए, बेसिकली यदि कोर की बात करें तो ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। कोर किसका बना होगा दोस्तों, ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। और ये सिलिकॉन स्टील का लेमिनेटेड होता है, याद रखिएगा ये लेमिनेटेड होता है। सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाते हैं क्योंकि सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं तो ये सिलिकॉन जो है ये हिस्टेरिसिस लॉस को कम कर देता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए ही हम सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का एलॉय है, मिश्र धातु जिसे कहेंगे, एलॉय या मिश्र धातु कहेंगे। ठीक है, इसमें सिलिकॉन और स्टील दोनों को कॉम्बो करके बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसे लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, तो लेमिनेटेड दोस्तों इसीलिए करते हैं कि ये ईडी करेंट लॉस को कम कर सके। तो ईडी करंट लॉस के कारण क्या होता है, ये जो कोर है, ये जो कोर दिख रही है आपको, ये एक एक कोर आपको लेमिनेटेड मिलेंगे, मतलब कि एक एक कोर के ऊपर यहाँ पर लेयर चढ़ा दी जाती है। और ये लेयर कौन सी होगी, इंसुलेशन की लेयर होगी दोस्तों। एक एक जो है कोर के ऊपर इंसुलेशन की लेयर होती है। और इंसुलेशन की लेयर चढ़ाने पर क्या होता है कि ये एक एक कोर अलग अलग हो जाते हैं। तो जब इसके ऊपर वाइंडिंग करेंगे हम, तो यहाँ पर सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड का जब ये बना होगा, किसका बना है दोस्तों, सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड का बना है, तो ये हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों को कम कर रहा है। अब इसकी थिकनेस भी अलग अलग मिलेगी आपको, 0.25 mm, ठीक है, 0.35 mm, ठीक है, 0.5 mm, ये अलग अलग साइज के आपको यहाँ पर मिलेंगे ट्रांसफार्मर की कोर। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब ये ट्रांसफार्मर का जो कोर है, ये कोर आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये जो ट्रांसफार्मर है बेसिकली ये सिलिकॉन स्टील का बना तो है, लेकिन एक ऐसी मोटी मोटी जो पट्टी होती है, उन पट्टियों से मिलकर बना होता है। और वो पट्टी आपको अलग अलग जब खोलेंगे ट्रांसफार्मर के कोर को, तो अलग अलग मिल जाएगी, ये अलग अलग आपको देखने मिल जाएगी। तो ये बेसिकली इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। चलिए, अब इसके कोर के बारे में हमने जान लिए जो सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम यहाँ पर देखें तो इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कोर का जो क्लैंप होता है, कोर के क्लैंप के बारे में जानेंगे। तो कोर का क्लैंप किस टाइप से होता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो सिलिकॉन स्टील की बनी हुई कोर है, इस कोर को क्या करते हैं, अलग अलग ना हो करके कोर क्लैंप से कस देते हैं इसको। तो कोर क्लैंप से कस देंगे तो ये इस टाइप से राउंड शेप में, इसे ही कहेंगे हम क्लैंप। तो क्लैंप से कस देंगे तो ये अलग अलग होंगे नहीं, ये फिक्स हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। अब जब एक हो जाएंगे तो इसमें देखेंगे दोस्तों, ये 3 फेस ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, मतलब कंस्ट्रक्शन किसका देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर देख रहे हैं हम 3 फेस ट्रांसफार्मर का। और ये जो 3 फेस ट्रांसफार्मर, इसके कंस्ट्रक्शन की यदि बात करें हम यहाँ पे, तो इसका जो कोर दिख रहा है आपको, ये सिंगल कोर है। और सिंगल कोर को हम क्या कर रहे हैं, लेथ मशीन में इसको प्रेस करके एक किया जाता है। ठीक है, तो ये अब ये जो है हमने कोर क्लैंप हम यहाँ पर लगा दिए, क्योंकि ये अपेक्षाकृत बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है, 3 फेस ट्रांसफार्मर है, तो साइज में बड़ा मिलेगा आपको। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि इसका जो कोर जो फ्रेम है, उस फ्रेम की बात करें, क्योंकि ये जो कोर फ्रेम यहाँ पर लगा होता है, तो ये वाला जो भाग है दोस्तों दिख रहा है यहाँ पे, ये कोर फ्रेम कहलाता है। अब ये कोर फ्रेम है क्या, मतलब फ्रेम ऐसा होगा, इस टाइप से फ्रेम होगा दोस्तों कि इसके ऊपर, इस फ्रेम के ऊपर, मतलब कि ये मानकर चलिए ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो फ्रेम के ऊपर फिक्स होगी, तो इसे नट और बोल्ट से हम नट बोल्ट से कस देंगे, नट बोल्ट से इसे कस देंगे हम दोस्तों। तो ये जो है ये कोर का फ्रेम कहलाता है। देखो यहाँ पर बीचों बीच में रखा हुआ है, ये इसकी रॉड निकल गई इस साइड और उस साइड, जब आप उसको फिट करोगे ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला ये जो नीचे वाला जो फ्रेम है, ऐसी ऊपर भी एक फ्रेम आएगा, तो उसको जब आप फिक्स करेंगे नट बोल्ट से आपको कसना पड़ेगा, तभी आप इसको, इस ट्रांसफार्मर को आप फिक्स कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉलेशन इस टाइप से होगी।
ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर देखे होंगे, देखो ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ पर एक वाइंडिंग लगेगी, ये दूसरा पॉइंट हो गया, यहाँ पर एक वाइंडिंग लगेगी, और ये तीसरा पॉइंट हो गया। मतलब यहाँ पर आर फेस की वाइंडिंग, यहाँ पर वाई फेस की वाइंडिंग, यहाँ पर बी फेस की वाइंडिंग लगेगी। क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको। और इसी के ऊपर फिर हम क्या करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग भी लगाएंगे। चलिए एक एक चीज़ में हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखेंगे, देखो कोर का इंस्टॉलेशन। तो कोर का जो इंसुलेशन है ये कैसे होता है, चलिए समझते हैं इसको। कोर इंसुलेशन, तो ये जो पार्ट होता है ये कोर इंसुलेशन का होता है। मतलब वाइंडिंग जब इसको लपेटेंगे तो इसके अंदर क्या लपेटी हुई है, वाइंडिंग लपेटी हुई है। तो वाइंडिंग लपेटने के पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके कोर में एक इंसुलेशन डालेंगे। ये कोर इंसुलेशन होता है, मतलब वाइंडिंग करने के पहले, वाइंडिंग करने से पहले इसको हम डाल देते हैं कोर का इंसुलेशन, और तब इसके ऊपर वाइंडिंग को लपेटेंगे हम। इसके ऊपर तब क्या करेंगे दोस्तों, वाइंडिंग को लपेटेंगे। कोर का इंसुलेशन रख दिया हमने। तो ये जो है अलग अलग, इसमें ये आर, इसमें वाई और इसमें बी, मतलब आर वाइंडिंग इसमें होगी, वाई वाइंडिंग इसमें होगी और बी इसमें होगी। मतलब कि आर फेस की इसमें, वाई फेस की इसमें, बी फेस की इसमें। और ये जो है ये इसका बेस है, मतलब कि फ्रेम है, और ये फ्रेम के ऊपर लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को हमें निकालना पड़ेगा, तब वाइंडिंग अंदर जाएगी ना, ऐसे तो जाएगी नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखो ये पूरा फ्रेम इस टाइप से होगा। पूरा फ्रेम देख लीजिए, इसमें हमने ये जो है ये इंसुलेशन है, हमने इंसुलेशन लगा दिया। तो इंसुलेशन लगाने के पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको निकालना होगा। मतलब ये वाले पार्ट को ऊपर निकालेंगे हम, ये बाहर निकलेगा। चलिए देखते हैं ये कैसे निकलेगा। तो ये इतना जो भाग है यहाँ से, ये इतना भाग रिमूव हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। अब देखते हैं कैसे निकलेगा। चलिए ये देखो, ये इस टाइप से निकलेगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये अलग अलग हो जाता है, और ये जो फ्रेम है ये भी कोर ही है, और ये भी कोर ही है दोस्तों। जो सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है ये भी कोर है, ये भी कोर है। तो हमने क्या किया, ये वाले पार्ट को ऊपर निकाल दिया, ऊपर से निकाला। जब इसको ऊपर से निकालेंगे हम, ऊपर से निकाला, तो जब इसे ऊपर से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग को डाल देंगे। इसके अंदर क्या डालेंगे, ये इंसुलेशन डालने के बाद यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग को लपेटेंगे। तो ये इंसुलेशन है, इसे क्या कहेंगे हम, इंसुलेशन। चलिए ये इंसुलेशन हमने बांध दिए। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अब देखो हमने इंसुलेशन डाल दी, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ये है प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। अब ये प्राइमरी वाइंडिंग लपेट कर इसके अंदर डालेंगे। तो कैसा डालेंगे, चलिए ये है प्राइमरी वाइंडिंग, आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, मतलब आपने ऊपर से प्राइमरी वाइंडिंग को डाल दिया, तो ये जो कॉइल जो बनी होती है, ठीक है, ये कॉइल किसकी बनी है, कॉपर की वाइंडिंग है। इसको क्या कहेंगे, कॉपर वाइंडिंग। ये एक वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब कि आपने एक वाइंडिंग को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, डाल दिया। सबसे पहले पेपर डाले, इंसुलेशन पेपर, और इंसुलेशन के ऊपर फिर हमने प्राइमरी वाइंडिंग को लपेट दिया, और उसके ऊपर फिर हमने क्या किया, इंसुलेशन को लगा दिया। मतलब कि वो जो इंसुलेशन पेपर है उसको हमने लपेट दिया। तो ये बात हो गई प्राइमरी वाइंडिंग की, ठीक है। अब ये प्राइमरी वाइंडिंग मतलब कि प्राथमिक, जिसे आप कहते हैं प्राथमिक कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी वाइंडिंग हमने डाल दी है, ऐसा इसमें डाले हमने अभी, ये मानकर चलिए। अब इसमें भी डालेंगे, ये आर, ये काहे के लिए मानकर चलिए, ये आर हो गया, ये वाई हो गया, और ये बी हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे प्राइमरी वाइंडिंग डाली, वैसे इसमें भी डालेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग डालेंगे। तो ये दिखेगा किस टाइप का, देखो। उसके बाद हमने क्या किए, प्राइमरी वाइंडिंग डालने के बाद ये ऊपर से हमने क्या लगाया है, इंसुलेशन लगाया है हमने। और इंसुलेशन हमने कैसे लगाया, ऊपर से लगाया है, ऊपर से इंसुलेशन लगाया है। तो ऊपर से क्यों लगाया दोस्तों, अभी वो जो वाइंडिंग थी वो वाइंडिंग पेक हो गई, मतलब कि वाइंडिंग के ऊपर हमने इंसुलेशन लगा दिया, तो कहीं खरोच वरोच नहीं आएगी, जिसकी वजह से और ये ख़राब नहीं होगा। इतना समझ में आ गया सभी को। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इस टाइप से दिखता है, ये इस टाइप से दिखता है। हमने प्राइमरी वाइंडिंग इसके अंदर डाल दिया, इंस्टॉल कर दिया हमने प्राइमरी वाइंडिंग। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम यहाँ पर इसी में सेकेंडरी वाइंडिंग को डालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, ये गोल कटा हुआ भाग दिख रहा है यहाँ पर, काला काला, मतलब यहाँ पर हमने सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग डाल दिया।
अब ये बाहर जो है उसी के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग को डालेंगे। तो सेकेंडरी वाइंडिंग जब डालेंगे तो ये उसी के ऊपर डालेंगे, उसी के ऊपर डालेंगे। तो उसी के ऊपर जब डालेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग को, तो यहाँ यहीं पर प्राइमरी हो गई और यहीं पर ही सेकेंडरी हो गई। क्लियर है दोस्तों? प्राइमरी अंदर और सेकेंडरी बाहर। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? एक ही कोर में प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये एक छोर निकलेगा प्राइमरी का और ये एक छोर निकलेगा सेकेंडरी का। ये टर्मिनल है दोस्तों, अभी समझेंगे हम इसके आगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी वैसे डालेंगे, इसमें भी वैसे डालेंगे हम। सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, देखो इस टाइप से डाला जाता है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ये अंदर वाला जो है ये प्राइमरी का है और ये बाहर वाला जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग का है, सेकेंडरी वाइंडिंग का, और ये अंदर वाला प्राइमरी का। इतना समझ में आ गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तीनों में डाल दिया हमने, ये तीनों में हमने वाइंडिंग डाल दिया। इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी। अंदर क्या होगा? प्राइमरी, बाहर सेकेंडरी। अंदर प्राइमरी और ये बाहर, बाहर में सेकेंडरी। अंदर में प्राइमरी, बाहर सेकेंडरी। और यहाँ पर देखेंगे तो आप टर्मिनल निकलेंगे, देखो यहाँ पर हर इसमें 4-4 टर्मिनल निकलेंगे। तो ये इस साइड निकलेंगे, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी का होगा तो ये सेकेंडरी का होगा। इस टाइप से 4-4 टर्मिनल निकलेंगे और ये किस एक फ्रेम पर फिक्स किया हुआ है। अब ये वाला जो भाग है, ठीक है, यही वाले भाग को अब ऊपर यहाँ ला के रखेंगे, यहाँ पर ला के रखेंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे चलिए देखेंगे। ये तो हो गया, वाइंडिंग लपेट दी हमने। ठीक है, अब देखो ये जो है ऊपर से इस कोर को हमने फिर से ढक दिया। तो ये ट्रांसफार्मर की कोर है जिसको हमने निकाला था। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर है जो बची हुई थी, जिसको हमने निकाल दिए थे, अब इसको हमने यहाँ पर फिक्स कर दिए। ठीक, अब ये फिक्स हो गया। तो ये आर फेस, वाई फेस और ये बी फेस के लिए हो गया। ठीक, अंदर वाला प्राइमरी, बाहर वाला सेकेंडरी, अंदर वाला प्राइमरी, बाहर वाला सेकेंडरी, अंदर वाला प्राइमरी और बाहर वाला सेकेंडरी वाइंडिंग। इस टाइप से हमने इसको वाइंडिंग कर दी है। बेटा ये जो इसमें 3 फेस ट्रांसफार्मर के बारे में आपको मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। इसके अंदर का जो है भाग किस टाइप का होता है ये समझेंगे हम। तो अब देखिए ये कोर हो गया। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए ये जो है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग दिख रहा है यहाँ पर, ये जो वाइंडिंग दिख रही है आपको प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, ठीक है, दिख रही है। ये देखो सब यहाँ पर कनेक्शन कर दिए गए इसका। ये सेकेंडरी सेकेंडरी, तो इसके जो टर्मिनल निकलेंगे वो अलग अलग निकलेंगे, देखेंगे। ठीक है, अब कैसे निकलेंगे इसके टर्मिनल, चलिए। प्राइमरी का अलग, सेकेंडरी का अलग। देखो यहाँ पर इस टाइप से इसको हमने, इसका ये हो जाएगा आर फेस का, ये वाई फेस का और ये हो जाएगा बी फेस का। अब ये ऊपर से हमने क्या किया, ऊपर वाले फ्रेम को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। तो ऊपर वाला जो फ्रेम है, ऊपर वाले फ्रेम को कनेक्ट कर दिए। ठीक है, जब ऊपर वाले फ्रेम को कनेक्ट कर दिए तो नीचे वाला जो बेस वाला फ्रेम है और ऊपर वाला फ्रेम, ये दोनों अब यहाँ पर जुड़ चुके हैं दोस्तों। तो अब हमारा ट्रांसफार्मर कैसा दिखेगा? हमारा ट्रांसफार्मर दिखेगा, ये नीचे वाला बेस हो गया, नीचे वाला बेस, और ये जो बेस है दोस्तों ये ऊपर वाला बेस है। अब हमारा ट्रांसफार्मर इस टाइप का दिखने लगा और ये साइड में 2-2 रॉड लगी हुई है फ्रेम को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। 2-2 रॉड लगी है और ये नट बोल्ट से इसको हम यहाँ पर कस दिए हैं। ठीक है, अब ये आर फेस के लिए, वाई फेस के लिए, ये बी फेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस टाइप से कनेक्शन कर दिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर हमें क्या लगाना होगा दोस्तों, ऊपर हमें एक फ्रेम की प्लेट लगाना पड़ेगा। इसी फ्रेम के ऊपर बेस प्लेट लगाना होगा। तो ये इस टाइप से उठाने के लिए ये ऐसे बने रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसको इसके ऊपर फिट करना होगा। तो इसके ऊपर फिट करेंगे हम इसको। चलो नट बोल्ट से कस देते हैं। किस टाइप से कसेंगे, चलो इस टाइप से कसेंगे, क्योंकि ये मेन टैंक का कवर है दोस्तों। इसके कहेंगे हैं मेन टैंक का कवर कहेंगे इसे हम। तो ये मेन टैंक का कवर हो गया। चलिए समझ में आ रहा है आपको, मेन टैंक का कवर। अब ये मेन टैंक का ऊपर का कवर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये आर, वाई और बी, इन तीनों का यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके बुशिंग्स निकालेंगे हम। चलिए बुश निकालेंगे। कैसा निकालेंगे बुश, फिट कैसा करेंगे, नट बोल्ट से। तो ये इस टाइप से नट बोल्ट से इसे फिट किया जाएगा। अब बुश निकालते हैं।
चलिए ये आपके देखने में आ रहा होगा। तो ये लो वोल्टेज बुशिंग है। लो वोल्टेज मतलब कि एलवी साइड। अब एलवी साइड का मतलब जिधर से हमने सप्लाई दिया है ये सप्लाई साइड हो जाएगा, ये सप्लाई साइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम सप्लाई देंगे तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में देंगे। तो ये लो साइड मतलब कि ये प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई दे रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दे रहे हैं। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग साइड है, लो वोल्टेज साइड मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग साइड। अब ये इसका जो यहाँ पर देखने मिलेगा बुशिंग, ये बुशिंग इस टाइप का देखने में मिलेगा आपको। ये चीनी मिट्टी का भाग होता है ऊपर, और ये जो टर्मिनल है ये टर्मिनल आपको देखने में मिले पीतल के इसके टर्मिनल बने होते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक फेस में यहाँ पर आर फेस के लिए, यहाँ पर वाई फेस के लिए, यहाँ बी फेस के लिए इस टाइप से दोस्तों यहाँ पर ये होल जो बने रहते हैं इसमें कनेक्शन ऐसा किया जाता है। चलिए अब कनेक्शन हम करेंगे कैसे, तो कनेक्शन कैसा किया जाएगा ये देख लीजिए। तो ये इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि इसे नट बोल्ट से, ये नट है और ये इसके अंदर इसको कस दिया जाता है, इसको यहाँ पर फिट कर दिया जाता है। चलिए इसको इस टाइप से देख सकते हैं आप, ये देखने में आ रहा होगा लो वोल्टेज कनेक्टर। इसे क्या कहेंगे, ये बनी होती है कॉपर की। ये किसकी बनी होती है दोस्तों, कॉपर की बनी होती है, और ये लो वोल्टेज कनेक्टर कहलाता है। लो वोल्टेज कनेक्टर यहाँ पर देखेंगे तो ये बोल्ट से कसा होता है, इसको बोल्ट से कस दी हमने। अब ये इसी तरीके से हम सभी के कस देंगे, ट्रांसफार्मर के तीनों फेस के और एक न्यूट्रल। ठीक है, आर वाई बी, ठीक है, और ये जो है एक न्यूट्रल। तो ये आर बाई जो है आर वाई बी और एन, तो ये चार आपको टर्मिनल दिख रहे हैं, चारों टर्मिनल के यहाँ पर पॉइंट हमने निकाल दिए। तो ये न्यूट्रल निकल रहा है मतलब कि स्टार कनेक्शन बनेगा दोस्तों, न्यूट्रल बन रहा है मतलब कि स्टार कनेक्शन। तो यहाँ पर इनके कनेक्शन कैसे बनेंगे, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के स्टार कनेक्शन बनेंगे, मतलब एक एक वाइंडिंग इसमें, दूसरी वाइंडिंग इसमें और तीसरी वाइंडिंग इसमें। इस टाइप से स्टार कनेक्शन बनेंगे, इस टाइप से ये कनेक्शन होता है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर, ये वाई और ये बी, इस टाइप से समझ में आएगा आपको। तो आर वाई बी अब ये हो जाएगा, ये लो वोल्टेज साइड हो जाएगा। ठीक, लो वोल्टेज साइड मतलब कि जिधर से आप सप्लाई देंगे ये लो वोल्टेज साइड होगा। कनेक्शन इस टाइप से करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम हाई वोल्टेज साइड देखते हैं। तो आपको हाई वोल्टेज साइड किस टाइप से बुशिंग मिलेंगी, तो ये बुशिंग है, इसको क्या कहेंगे हम, बुशिंग। अब ये जो बुशिंग है, इस बुशिंग का साइज यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा, साइज यहाँ पर बड़ा है। तो ये हो जाएगा एचवी साइड की बुशिंग, इसे कहेंगे हम एचवी साइड की बुशिंग। तो ये था एलवी साइड का और ये एचवी साइड का। छोटा साइज जिस बुशिंग का दिख रहा है वो एलवी साइड हो जाएगा और बड़ा साइज एचवी साइड का हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आर वाई बी तीनों पे, आर वाई और ये बी, ये तीनों के यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे एचवी साइड की बुशिंग। तो ये बुश जो है बड़े मिलेंगे, और ये किसके बने होते हैं, चीनी मिट्टी के बने होते हैं, पोर्सिलिन के बने होते हैं, जिसे आप चीनी मिट्टी कहते हैं, चीनी मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है, इनका साइज अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के आधार पर यहाँ पर बनाया जाता है। तो इसे कहेंगे हम बुशिंग। ये क्या है दोस्तों, बुशिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। अब यहाँ पर एलवी साइड और एचवी साइड दोनों की बुशिंग को हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया। अब ऊपर का जो प्लेट है उस प्लेट का कनेक्शन करेंगे हम। तो प्लेट में ऊपर, सबसे ऊपर आपको इस टाइप का टैंक देखने मिलता होगा, गोल राउंड वाला। तो इसे कहते हैं कंजर्वेटर टैंक। इसे क्या कहेंगे दोस्तों हम, कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, अब ये जो कंजर्वेटर टैंक है, ये कंजर्वेटर टैंक की बात करें हम तो आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर वाले भाग में ये देखने मिलता है, इसके अंदर ऑयल भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है, ऑयल भरा होता है दोस्तों। अब ये जो ऑयल की यदि बात करें तो इसमें जो ऑयल भरा होता है ये कौन सा ऑयल है, ठीक है, तो इसमें जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो होता है मिनरल ऑयल। इसे कहते हैं मिनरल ऑयल। अब ये मिनरल ऑयल क्या होता है सर जी, तो मिनरल ऑयल इसमें दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका मेन जो काम होता है कूलिंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है, एक होता है एस्केराल डालते हैं इसमें। ठीक है, इसका ट्रेड नेम बता रहा हूँ दोस्तों, ये नाम है ट्रेड नेम। इसका ट्रेड नेम जो है, ट्रेड नेम आपको मैं बता रहा हूँ मिनरल ऑयल का। इसे एक है एस्केराल और दूसरा है पायरो कलर। ये बहुत कम लोगों को पता होगा दोस्तों।
तो ये दो ट्रेड नेम होते हैं इसके, और इसका जो कलर होता है ये पाल येलो होता है, मतलब कि पीला कलर होता है। इसका जो कलर होता है ये पीला कलर मिलेगा आपको। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। चलिए, अब इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है 30 mm। ठीक है, कितनी होती है दोस्तों? 30 mm। और 30 mm के साथ उसकी यूनिट भी बोलना पड़ेगा आपको। तो इसका जो यहाँ पर आपको मिलेगा 30 kV/mm इसकी यूनिट होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको सभी को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कंजर्वेटर टैंक है इसका काम क्या होता है ये जान लेते हैं। कंजर्वेटर टैंक का काम होता है कि ये ट्रांसफार्मर का जो अतिरिक्त ऑयल होता है ये इसको यहाँ पर जमा करके रख सके। कंजर्वेटर टैंक मतलब कि जमा करने वाला टैंक होता है। ये ऑयल गेज यहाँ पर आपको मिलेगा, ऑयल गेज मेंटेन करता है। इस साइड में यहाँ पर ऑयल गेज भी मिलेगा आपको। ठीक है, उस साइड मिलेगा, ऑयल गेज बना हुआ रहता है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कंजर्वेटर टैंक है मेन टैंक के बीच में लगा होता है। कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में एक पाइप लगा होता है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो इसमें इनके बीच में एक रिले लगा होता है जिसे बकहोल्स रिले कहते हैं, जिसे बकहोल्स रिले कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में एक रिले का यूज़ किया जाता है। चलिए इसको समझते हैं। ये है ब्रीदर। तो ब्रीदर आपको मिलेगा, इसका काम है ब्रीदिंग करने का काम। ठीक है, ब्रीदर का काम क्या है? ब्रीदिंग करने का। तो ब्रीदिंग करने का कैसा काम होता है इसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ऑयल भरा होता है, यहाँ पर भी एक ऑयल टाइप का मिलेगा आपको, लेकिन ऑयल नहीं होता, उसका नाम बताता हूँ मैं आपको। सिलिका जेल भरा होता है, इसको कहते हैं सिलिका जेल। तो ये सिलिका जेल क्या काम करता है आपको पता है? इसका जो है रासायनिक नाम CaCl2 होता है सिलिका जेल का, याद रखिएगा। और इसका कलर आपको अलग अलग मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर कलर इसका जो आप मिलेगा आपको, तो सूखा कलर जब मिलेगा मतलब सूखा होगा, तो सूखे में इसका कलर क्या होगा? सिलिका जेल का नीला कलर होगा। ठीक है दोस्तों, सूखे में नीला कलर, सूखे में इसका कलर होगा नीला, याद रखिएगा दोस्तों। और जब ये गीला होगा मतलब नमी होगी इसमें, जैसे बारिश के समय में नमी रहती है, तो बारिश के समय में जब नमी रहती है दोस्तों तो ये मिलेगा आपको इसका कलर गुलाबी कलर। ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इनका कलर कैसा होता है। तो ये पिंक और ब्लू आपको याद रखना है। जब सूखा होगा तो कैसा होगा? नीला कलर। नमी होगी तो गुलाबी कलर होगा। यहाँ पर जो सिलिका जेल भरी होती है उसके कलर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, दो कंडीशन होती है। ब्रीदर का काम होता है ब्रीदिंग करने का, मतलब कि यहाँ से जो है ठंडी हवा को अंदर प्रवेश कराने का। ब्रीदिंग जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं वैसे ही ट्रांसफार्मर का ये सांस नली होती है, यहीं से ठंडा जो एयर है ये यहाँ से अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। ये है ट्रांसफार्मर का मेन टैंक, और ये मेन टैंक के बीच में ट्रांसफार्मर का मेन टैंक कौन सा हो गया दोस्तों? ये हो गया। अब मेन टैंक और ये क्या है दोस्तों? इसका नाम क्या है? कंजर्वेटर टैंक। तो कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में कौन लगा हुआ है? बकहोल्स रिले लगा हुआ है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में कौन से रिले का किसका यूज़ किया जाता है? तो बकहोल्स रिले का यूज़ किया जाता है। और लगभग दोस्तों 500 kVA के ऊपर वाला ही आपको ट्रांसफार्मर जो होगा, मतलब बड़े साइज का जो ट्रांसफार्मर होगा उसी में आपको यहाँ पर बकहोल्स रिले देखने मिलेगा। याद रखिएगा, ये जो बकहोल्स रिले होता है ये लगभग 500 kVA का, याद रखिएगा 500 kVA का जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें ही बकहोल्स रिले देखने मिलेगा, उससे कम वाले साइज में नहीं मिलेगा। पॉइंट याद रखिए। ठीक है, अब ये जो बकहोल्स रिले है इसके अंदर इसकी रेटिंग तो मैंने बता दिया 500 kV के ऊपर वाला, इसमें रिले लगा होता है। और यही रिले की हम बात करें तो ये जो रिले होता है
इस रिले, ये जो गैस रिले जो होती है, यह गैस ऑपरेटेड रिले होता है, गैस ऑपरेटेड रिले कहलाता है। इसे हम कहते हैं गैस ऑपरेटेड रिले। क्लियर है दोस्तों, इतना समझ में आ रहा है सबको? गैस ऑपरेटेड रिले या एक्चुएटेड रिले के नाम से जाता है। अब फॉल्ट की कंडीशन क्या होती है? एफ, ठीक है, फॉल्ट कंडीशन ये कब ऑपरेट होगा, इसके बारे में तो पता रहना चाहिए हमें। तो ये ऑपरेट कब होता है मालूम है आपको? जब इसमें इंटरनल फॉल्ट होता है। तो इंटरनल फॉल्ट के समय में ये इंडिकेशन दे देता है, जैसे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में यदि नमी हो या फिर ऑयल जलने लगे या कुछ उसमें अशुद्धियाँ हो, खराबी हो, तो सिर्फ इंटरनल फॉल्ट से ही प्रोटेक्शन देता है। याद रखिएगा, जो इंटरनल फॉल्ट होगा, आंतरिक फॉल्ट, तो आंतरिक जो फॉल्ट होगा उसमें, उसी में ही ये बकौल्स रिले ऑपरेट होगा। बाकी बाहरी एक्सटर्नल फॉल्ट में ये बकौल्स रिले काम नहीं करता। इस पॉइंट को याद रख लीजिए दोस्तों, ठीक है। इसमें मरकरी पारा भरा होता है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो इंटरनल फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए ही बकौल्स रिले का यूज़ किया जाता है। ये क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखेंगे तो ये एक्स टाइप का ऐसा पाइप लगा हुआ है, इसे कहते हैं एक्सप्लोजन वेंट। क्या कहा जाता है? एक्सप्लोजन वेंट कहा जाता है। तो ये एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है? इसका काम होता है कि ट्रांसफार्मर को फटने से बचाता है। एक्सप्लोजन वेंट का काम है कि ये ट्रांसफार्मर को, ठीक है, ट्रांसफार्मर को फटने से बचाता है, फटने से बचाता है। तो जब भी ट्रांसफार्मर में ऐसी खराबी आ जाए तो ट्रांसफार्मर फटने से कौन बचाएगा? एक्सप्लोजन वेंट बचाएगा इसे, ठीक है दोस्तों। तो ये मेन जो टैंक होता है, मेन टैंक के ऊपर ही इस टाइप का पाइप नुमा आकृति में होता है, ये ट्रांसफार्मर को फटने से बचाता है। चलिए, इतना समझ में आ गया सभी को? अब देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला जो भाग है, ये दिख रहा है आपको, ये यही भाग है मेन टैंक का। उसके अंदर ये इसको पूरे ट्रांसफार्मर को अंदर डाला जाएगा। चलिए, कैसे डाला जाएगा इसको समझ लेते हैं। अब ये जो ट्रांसफार्मर का भाग है, हमने तो ये सभी के बारे में जान लिए। चलिए, इसका नाम क्या है? ब्रीदर, ब्रीदिंग करने का काम करता है। इसका काम क्या है इसे बताइए? इसे बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। इसका नाम क्या है? कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक। इसका नाम, ये बाहर का प्लेट है और ये आर, वाई और बी ये वाइंडिंग्स है दोस्तों। प्राइमरी वाइंडिंग इस साइड हो जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग इस साइड हो जाएगी। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग इस साइड है, जिसमें से ये आर, वाई और ये बी हो गया दोस्तों, 3 फेस। अब इसको उठा के इसके अंदर रखेंगे हम, इसको उठा के इसके अंदर रखेंगे। ये जो है ये मोटी शीट की बनी होती है, इसकी शीट जो रहेगी ये मोटी होगी, अच्छी मोटी होती है, उस शीट के अंदर बनी होती है और इसको फिर उसके अंदर रखा जाता है। चलिए, अब हम इसको रख देंगे तो क्या होगा दोस्तों? देखो, इस टाइप से रखेंगे, उसको ऊपर से डालेंगे, इस टाइप से रखा जाएगा। अब ये पूरा ट्रांसफार्मर को ये वाइंडिंग सहित इसके अंदर हम इसको डाल दिए दोस्तों। अब ये जो मेन टैंक है, इसका नाम क्या है? मेन टैंक। तो मेन टैंक के अंदर ट्रांसफार्मर की पूरी वाइंडिंग्स को, ये वाइंडिंग्स का पूरा सेट है, इस वाइंडिंग के सेट को इसके अंदर भर दिया जाता है। भर देंगे तो ट्रांसफार्मर, अब ऐसा भरेंगे, ट्रांसफार्मर कैसा दिखेगा? ऐसा डालेंगे इसको, देखो इस टाइप से मिलेगा। ये हमने डाल दिया इसको। अब डालने के बाद ये जो है, ये लेवल और ये लेवल फिक्स हो जाएगा यहाँ से। तो ये कैसा दिखने लगेगा दोस्तों? ट्रांसफार्मर इस टाइप का देखने मिलेगा आपको, ट्रांसफार्मर इस टाइप का देखने मिलेगा। अब जब ये ट्रांसफार्मर इस टाइप का देखने मिलेगा तो ये इसे हम पैक कर देंगे। पैकिंग हो गई, इसकी पैकिंग हो गई। अब पैकिंग तो हो गई, लेकिन इसके पीछे में यहाँ पर होल बने हुए हैं, देखिए। तो ये होल बने हुए हैं, इस होल के साथ फिट करना पड़ेगा कुछ हमें, होल लगा के साथ। तो यहाँ पर फिट करते हैं हम रेडिएटर। तो रेडिएटर का मेन काम क्या होता है? कूलिंग करने का काम होता है। मेन काम क्या होता है? कूलिंग करने का, मतलब कि ठंडा करने का। तो ट्रांसफार्मर की ऑयल को ठंडा करने का काम, ट्रांसफार्मर की जो ऑयल है, ट्रांसफार्मर की ऑयल को ठंडा करने का काम किसका होता है? रेडिएटर का होता है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की ऑयल को ठंडा कैसे करेंगे? रेडिएटर से करेंगे हम।
इतना समझ में आ गया आपको। तो ये रेडिएटर यहाँ पर आर फेस, वाई फेस, बी फेस, ये 3 फेस के लिए 3 रेडिएटर लगेंगे ऐसे चिपके चिपके, मतलब तीनों रेडिएटर यहाँ पर लगेंगे। ये इतना एक भाग, मतलब कि एक ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए, फिर दूसरे वाइंडिंग को, तीसरे वाइंडिंग को, इस टाइप से रेडिएटर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो रेडिएटर का मेन काम होता है ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने का काम, ठीक है। अब इसको हम कैसा कसेंगे, तो इसको नट और बोल्ट से कसते हैं, नट एंड बोल्ट से कसा जाता है, ये आपको याद रहना चाहिए। एक एक पार्ट को दोस्तों मैं ज्वाइंट करते हुए दिखा रहा हूँ। अब ये एक्सप्लोजन वेंट इस टाइप का कनेक्शन हो गया, इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका काम है रेडिएटर। अब ये जो रेडिएटर है 1, 2 और ये 3 तीनों रेडिएटर को हमने लगा दिए, मतलब अब ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो कूलिंग होने लगेगी, ठंडी होगी, ठीक है। अब चलिए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, अब उसका इंटरनल कैसा दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा इंटरनल। तो इंटरनल जो है, इंटरनल सर्किट इस टाइप से दिखेगा, अंदर का भाग, आंतरिक भाग, आर फेस, वाई फेस, बी फेस की वाइंडिंग्स लगी हुई है। अब इसको हम इस टाइप से ऑयल फिलिंग करेंगे। ऑयल फिलिंग कैसा करेंगे, तो यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं, ऑयल डाल रहे हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल डाला जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल इस पाइप के माध्यम से डालेंगे, और ये क्या है, कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक से यहाँ से ऑयल नीचे उतरेगा दोस्तों, और यहाँ पर फिल हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है, पूरा। तो ये इस टाइप से भरेगा। देखो ये जो भाग दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको नीला नीला भाग, तो ये नीला भाग काहे का दिख रहा है दोस्तों, पता है आपको, ये जो नीला भाग है ये ऑयल का है, यहाँ पर ऑयल भरा है, ऑयल भरा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भर रहे हैं हम, ऑयल भरा है। इतना समझ में आ रहा है सभी को। तो इस टाइप से दोस्तों हम इसका जो है 3 फेस ट्रांसफार्मर को हम उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से, मतलब पूरा एक एक अंदर का भाग हम जान सकते हैं। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, आर फेस, वाई फेस, बी फेस और ये न्यूट्रल वाला, यहाँ से दोस्तों इसका सप्लाई, तो ये प्राइमरी साइड हो जाएगा, ये सेकेंडरी साइड हो जाएगा। आप चाहें तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी बना सकते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसे स्टेप डाउन भी बना सकते हैं, स्टेप डाउन भी बना सकते हैं दोस्तों। मतलब कि आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार 3 फेस ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें वाइंडिंग को कोर के ऊपर लपेटी गई है, और एक एक टर्मिनल को हमने बड़े आसानी से इसको कनेक्ट किया है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है, ये आपको बकहोल्स रिले लगा हुआ है, तो 500 kVA से ऊपर वाले रेटिंग का ट्रांसफार्मर मिलेगा आपको, 500 kVA से ऊपर। इतना समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से दोस्तों 3 फेस ट्रांसफार्मर का हम उपयोग करते हैं। इसके अंदर का जो इंटरनल जो भाग होता है वो इस टाइप का होता है, और इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली अब ये 3 फेस ट्रांसफार्मर का उपयोग आप कहाँ करेंगे, चलिए 3 फेस ट्रांसफार्मर का बेसिकली उपयोग आप कहाँ करेंगे, जनरेशन प्लांट जहाँ से बिजली पैदा होती है वहाँ पर करेंगे, ट्रांसमिशन में, तो जनरेशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। ध्यान रहे आपके घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगा है वो 500 kVA से छोटा है, 500 kVA से छोटा है। तो 500 kVA से छोटा है तो उसके अंदर उसमें बकहोल्स रिले लगा नहीं होगा। तो बड़े साइज का होगा, 500 kVA से ऊपर वाला होगा तो उसमें रिले लगा होगा, और नहीं तो नहीं लगा होगा। इतना आपको पता रहना चाहिए दोस्तों। तो ये तो है वीडियो 3 फेस ट्रांसफार्मर किस टाइप का होता है, उसका इंटरनल भाग कैसा होता है, और क्या क्या लगे रहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।